आप देख रहे हैं लस्बी न्यूज चैनल। तारीख हो गई आज 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में तेज दुनिया की बड़ी खबरों पर, जहां पर आज की पहली खबर, भाजपा और अन्ना द्रमुक के बीच हुआ गठबंधन, पीएम नरेंद्र मोदी ने जाहिर की खुशी। तमिलनाडु में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा और एआईएडीएमके मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए पलानीस्वामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। भाजपा और अन्ना द्रमुक के गठबंधन पर अब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बयान दे दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, तमिलनाडु की प्रगति के लिए एकजुट होकर काम करें। मुझे खुशी है कि एआईएडीएमके एनडीए परिवार में शामिल हो गई है। अपने अन्य एनडीए सहयोगियों के साथ मिलकर हम तमिलनाडु को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और राज्य की पूरी लगन से सेवा करेंगे। वक्फ कानून को लेकर जमीयत उलमा हिंद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। वक्फ कानून को लेकर इन दिनों देश में जगह जगह तूफान सा मचा हुआ। कई विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन इस कानून की खिलाफत कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा हिंद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बता दें कि इससे पहले कई विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दे चुके। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान ने मचाई तबाही, बिल्डिंग की दीवार गिरने से एक शख्स की मौत, 6 घायल। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार शाम आंधी और तेज हवाओं ने भारी तबाही मचाई। रिपोर्ट के मुताबिक मधुयार में 6 मंजिला इमारत की दीवार गिर गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। इसके अलावा सराय रोहिल्ला में आंधी और तेज हवाओं की वजह से पेड़ों के गिरने से और एक कार भी पेड़ के नीचे दब गई। खराब मौसम के बीच द्वारका एक्सप्रेस पर एक विशाल साइनेज के तार पर गिर जाने से 2 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कार साइनेज के नीचे फंस गई और उसमें सवार 2 लोगों को चोट आई है। कोरोना संक्रमित मरीज से एम्बुलेंस चालक ने किया बलात्कार, कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा। केरल राज्य के पथनमथिट्टा जिले की एक कोर्ट ने साल 2020 में कोरोना संक्रमण से पीड़ित एक मरीज से दुष्कर्म के मामले में दोषी शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी शख्स एम्बुलेंस का ड्राइवर था। उसने मरीज के साथ तब बलात्कार किया जब उसे कोविड सेंटर लाया जा रहा था। अब कोर्ट ने दोषी शख्स को आजीवन कारावास की सजा दी है और इसके साथ ही उस पर 2,12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। भाजपा एआईएडीएमके गठबंधन का खौफ, हिंदू धर्म पर विवादित बयान देने वाले मंत्री पर डीएमके ने कर दी कार्रवाई। तमिलनाडु की राजनीति के लिए शुक्रवार का दिन काफी अहम माना जा रहा है। भाजपा और एआईएडीएमके ने आगामी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एआईएडीएमके के प्रमुख पलानीस्वामी ने शुक्रवार को गठबंधन का ऐलान किया। वहीं भाजपा और एआईएडीएमके के गठबंधन का असर अब तमिलनाडु की राजनीति में देखने को मिलने लगा है। दरअसल राज्य की सत्ताधारी दल डीएमके ने शुक्रवार को हिंदू धर्म और तिलक को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले अपने मंत्री के पोनमुडी पर सख्त एक्शन लिया। चेन्नई की हार का सबसे बड़ा बलेन बना ये खिलाड़ी, टीम की खटिया ही खड़ी कर दी। चेन्नई की टीम को आईपीएल में एक और हार का सामना करना पड़ा। टीम की इस साल के आईपीएल में ये बैक टू बैक 5वीं हार। टीम की कमान तो अब एमएस धोनी के हाथ में आ गई है, यानी कप्तान बदल गया, लेकिन टीम की किस्मत में कोई बदलाव नहीं आ रहा। चेन्नई के लिए अब प्लेऑफ में जाना करीब असंभव हो गया। इस बीच वैसे तो केकेआर के खिलाफ पूरी की पूरी सीएसके टीम ने खराब खेल दिखाया, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जिसे इस हार का सबसे बड़ा विलेन माना जा रहा। इससे उम्मीदें तो थी, लेकिन उसी खिलाड़ी ने टीम की खटिया खड़ी कर दी। अमेरिका में 24 घंटे में दूसरी हवाई दुर्घटना, फ्लोरिडा में गिरा छोटा विमान। अमेरिका में 24 घंटे में दूसरी हवाई दुर्घटना हुई। बृहस्पतिवार को हडसन में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद अगले दिन शुक्रवार को दक्षिण फ्लोरिडा में एक छोटा विमान भी हवाई हादसे का शिकार हो गया। इसमें 3 लोग सवार थे। इसमें तीनों लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। दुर्घटना स्थल से अब भी वहाँ पुख्ता दिखाई दे रहा। यह दुर्घटना शुक्रवार को हुई। काठमांडू हवाई अड्डे पर क्यों हुई 3 भारतीयों की गिरफ्तारी, जाने पूरा मामला। काठमांडू के एयरपोर्ट पर 3 भारतीय लोगों को नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से की गई। पुलिस के अनुसार इन तीनों भारतीय नागरिकों को मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नेपाल पुलिस के समाचार बुलेटिन के अनुसार पुलिस ने बृहस्पतिवार रात काठमांडू हवाई अड्डे से भारतीय नागरिक इरफान अहमद कसानी परमवीर बरीफ को गिरफ्तार किया और उसके पास से 10 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया। वह हाई एयरवेज की उड़ान से बैंकॉक से काठमांडू पहुंचा था। इरफान को इस समय गिरफ्तार किया गया जब सुरक्षा कर्मियों ने उसके सामान की जांच की और उसमें मादक पदार्थ बरामद हुए।
अमेरिका के खिलाफ चीन ने तेज की लामबंदी। भारत के बाद अब स्पेन पर भी डाल हार्ड हो गई। अमेरिका के साथ छिड़े व्यापार युद्ध में चीन ने अब कूटनीति का खेल खेलना शुरू कर दिया। बीजिंग ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए पहले तो उसके सामान पर ही जवाबी टैरिफ लगाया और अब इसके बाद तमाम देशों को वाशिंगटन के खिलाफ लामबंदी करने में जुट गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज से इस मामले में संपर्क साधा है। उन्होंने कहा कि चीन पश्चिमी देशों से बहुपक्षवाद और मुक्त सहयोग का समर्थन करने के लिए काम करने का आह्वान करता है। खेत में काम कर रहे 3 लोगों पर तेंदुए ने किया हमला। 400 ग्रामीणों ने जंगली जानवर को घेरा। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में शुक्रवार को तेंदुए के हमले से 3 लोग घायल हो गए। दरअसल करतिया घाट जंगल से सटे सुजौली ग्राम पंचायत में नहर के पास तेंदुए ने खेत में काम कर रही एक महिला समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना के फौरन बाद ही तेंदुए को स्थानीय ग्रामीणों ने घेर लिया। इसके बाद आनंद फानन में इस घटना की सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग के अधिकारियों का कहना था कि तेंदुआ संभवतः इस हमले के बाद जंगल की ओर निकल गया, लेकिन ग्रामीणों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अब भी उसे घेरे हुए हैं। ऐसी ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए एलएसबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं कुछ समाचारों के साथ। नमस्कार।